अगर मैं बात करता हूँ पाकिस्तान की, तो मुझे बताइए पाकिस्तान में रहते हुए आप जॉब लेना चाहेंगे या इंडियन वीज़ा? आई विल प्रेफर इंडियन वीज़ा। क्यों? क्योंकि उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। हमारे से बहुत आगे हैं एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, प्रोग्रेस में और टेक्नोलॉजी में। जनाब जिससे भी मैंने मुझसे पूछा वो यही कहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे, टेक्नोलॉजी में हमसे वो बहुत ज़्यादा आगे। क्यों आप हमसे उनका बेहतर क्यों है वो? आप देखते होंगे ना कि उनके जो लोग हैं वो मल्टीनेशनल कंपनी में, अमेरिका में, डिफरेंट कंपनीज में एज अ CEO भी वर्किंग कर रहे हैं वो। ठीक है, इंडिया का वीज़ा लेना पसंद करेंगे। यहाँ पे पाकिस्तान में कोई जॉब बिल्कुल ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है। जो BA MA किया है जिन लोगों ने वो वेले घूम रहे हैं यार। अगर यही इंडिया में होते तो वो फिर आपको पता है कि उनको जॉब वगैरह आपने इंडिया का वीज़ा क्यों कहा? क्योंकि वहाँ पे यार जॉब वगैरह, सैलरी वगैरह, मतलब कि पेट्रोल वगैरह में मतलब सस्ता है सारा कुछ। यहाँ पे आपको पता है महंगाई हो गया, अब रमज़ान आने वाले हैं, अब आपको पता है कि फिर आगे महंगाई होती जानी है, बढ़ती जानी है, पीछे आनी नहीं है। यार इंडिया का वीज़ा क्यों लेना चाहूँगा मैं? कोई अच्छे मुल्क का वीज़ा दोगे तो मैं सोचूंगा अभी। अगर मैं आपको बताऊँ बढ़ती हुई इकोनॉमी है, 5वें से तीसरे नंबर पे आने की उसने प्रिडिक्शन कर दी। यस, इंडिया इज़ द फ्यूचर बट नॉट फॉर पाकिस्तानीज। क्यों? पॉलिटिकल सिचुएशन, क्रिकेट टीम आ नहीं रही, वीज़ा मिल जाएगा मुझे। तुम्हारी क्रिकेट टीम भी तो नहीं ना जा रही। हमारी क्रिकेट टीम क्यों नहीं जा रही? क्योंकि वो हमारे साथ खेलते नहीं हैं। तो हमारी ये क्रिकेट है जो हमें आपस में जोड़ती है। बिल्कुल जोड़ती है। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूँ तो पाकिस्तान में रहने की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हो तो मुझे बताइए पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटी है क्या जो पाकिस्तान की आवाम जाना नहीं चाह रही? पाकिस्तान में बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतना 20 हमारी इकोनॉमी बड़ी है 22-23 करोड़ का। देखिए 22-23 करोड़ की आबादी है। काम कर रहे हैं, आप भी तो काम कर रहे हैं माशाल्लाह। मैं भी जॉबियन हूँ, आप भी जॉबियन हैं, आप भी काम कर रहे हैं, आप भी यूट्यूब से अच्छे खासे कमा रहे होंगे माशाल्लाह। ठीक है, तो अब इस सब में अब अगर आप ये देखें कि इधर आपको जॉब नहीं मिल सकती, मुश्किलें इधर भी होती हैं उधर भी होती हैं। ठीक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? हुसनैन भाई, अगर मैं बात करता हूँ पाकिस्तान की, तो मुझे बताइए पाकिस्तान में रहते हुए आप जॉब लेना चाहेंगे या इंडियन वीज़ा? आई विल प्रेफर इंडियन वीज़ा। क्यों? क्योंकि उसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। हमारे से बहुत आगे हैं एजुकेशन में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, प्रोग्रेस में और टेक्नोलॉजी में। जनाब जिससे भी मैंने मुझसे पूछा वो यही कहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे, टेक्नोलॉजी में हमसे वो बहुत ज़्यादा आगे। क्यों आप हमसे उनका बेहतर क्यों है वो? आप देखते होंगे ना कि उनके जो लोग हैं वो मल्टीनेशनल कंपनी में, अमेरिका में, डिफरेंट कंपनीज में एज अ CEO भी वर्किंग कर रहे हैं वो। ठीक है, CEO जी, एज अ CEO भी वर्किंग कर रहे हैं वो। ठीक है, लेकिन हम तो कहीं पे स्टैंड नहीं करते एज़ कम्पेयर टू देम, सो आई विल प्रेफर। जनाब अगर टेक्नोलॉजी की बात करते हो तो सुनने में आया उसने जापान को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बीट कर दिया। आपने CEO की बात की तो मैं आपको बताता चलूँ सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, अगर मैं बात करता हूँ या स्टारबक्स की बात करें तो उसका CEO कौन है? इंडियन लगा हुआ। अगर मैं बात करता हूँ गूगल की बात करता हूँ उसका CEO कौन लगा हुआ है? इंडियन लगा। यूट्यूब तक का CEO इंडियन लगा हुआ। जनाब यूट्यूब की तो हमारे मुल्क के अंदर मोनेटाइजेशन है बट फेसबुक की मोनेटाइजेशन नहीं है। फेसबुक की मोनेटाइजेशन इंडिया में हो रही है, पाकिस्तान में नहीं हो रही। आप फेसबुक की, यूट्यूब की मोनेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन मेन चीज़ मोनेटाइजेशन नहीं है। मेन चीज़ ये है कि लर्निंग, मेन चीज़ है कंटेंट। ठीक है, टिकटॉक आप देखते हैं उनके कितने मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन कंटेंट उनका क्या है? कंटेंट कुछ भी नहीं। ठीक है, लर्निंग उसमें आपको क्या मिलती है? कुछ भी नहीं। आप उस पर अपना टाइम स्पेंड करते हैं, आप अपना इंटरनेट उस पर आप यूज़ करते हैं, लेकिन उसमें आउटपुट आपको क्या मिलता है? आप हंस लेते हैं, हंस के उसको स्वाइप अप करते हैं, दैट्स ऑल। और हमें उसका कुछ बेनिफिट नहीं, कुछ नहीं मिलता बेनिफिट उसको। अगर मैं वही जनाब इंडिया की बात करता हूँ, ट्विटर की अगर मैं बात करता हूँ तो जनाब ट्विटर रिसेंटली जब पहले ट्विटर आया था इंडिया में, ट्विटर बैन करके उन लोगों ने कू ऐप निकाल दी थी, तो उन लोगों ने कू ऐप से भी बड़ा बेनिफिट निकाला। तो इंडिया तो अपने आप को कॉन्स्टेंट रख के स्टेबल करता जा रहा है। आज हम अगर अपनी बात करें तो हम कहाँ पर स्टैंड करते हैं? हम स्टैंड करते हैं। आप इजीली, आप भी सोशल मीडिया यूज़ करते होंगे, टिकटॉक आप ओपन कर लें तो आप उस पर कंटेंट आप देख लें हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं। बहुत अच्छे से आपको आइडिया भी हो जाएगा, आपको उसका अंदाज़ा भी मिल जाएगा और आपको आपके सवाल का आपको खुद ही जवाब। जनाब आप जॉब लेना पसंद करेंगे कि या इंडिया का वीज़ा लेना पसंद करेंगे? इंडिया का वीज़ा लेना पसंद करेंगे। यहाँ पे पाकिस्तान में कोई जॉब बिल्कुल ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है। जो BA MA किया है जिन लोगों ने वो वेले घूम रहे हैं यार। अगर यही इंडिया में होते तो वो फिर आपको पता है कि उनको जॉब वगैरह। आपने इंडिया का वीज़ा क्यों कहा? क्योंकि वहाँ पे यार जॉब वगैरह, सैलरी वगैरह, मतलब कि पेट्रोल वगैरह में मतलब सस्ता है सारा कुछ। यहाँ पे आपको पता है महंगाई हो गया, अब रमज़ान आने वाले हैं, अब आपको पता है कि फिर आगे महंगाई होती जानी है, बढ़ती जानी है, पीछे आनी नहीं है। आप पाकिस्तान में रह के किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं कि मुझे किस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए? देखिए मेरा वैसे तो
मार्केटिंग का लिहाज से मतलब जा रहा है काम, मतलब मोबाइल वगैरह का है, लेकिन ये है कि मोबाइल भी आपको देख रहे हैं जो 30,000 वाला मोबाइल है वो आपके पास है लाख पे 1.5 लाख 60 लाख इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद। जी जी सब कुछ ये बंद हुआ हुआ है। इसी वजह से सब हमारे खुद कंपनी से एयरटेल कम्युनिकेशन से कोई 50 बंदा निकालते हैं डेली का। तो इसी वजह से अगर वही इंडिया की बात करते तो जनाब मुझे बताइए, इंडिया में इस टाइम आईफोन बन रहा है, इस टाइम इंडिया में शोमी बन रहा है, ओप्पो बन रहा है, सारी बात है इंडिया में इतनी ज़्यादा लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है, तो इससे इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर आप जाते हैं इंडिया में तो आपके ऊपर इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए वहाँ पे फैसिलिटी है, वहाँ पे माल आ रहा है उनका आता रहेगा, उनको जॉब वगैरह उनको फिर मिलती रहेंगी। हमारे पास यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है लेकिन जॉब नहीं है। जॉब इससे अवेलेबल है कि बाहर से माल आना बंद हुआ हुआ है, हर चीज़ बंद हुई हुई है आपकी। जनाब वो खुद की लोकल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उन लोगों ने जापान को ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बीट कर दिया। जी जी ऐसे ही यहाँ पे भी हो रही थी मैन्युफैक्चरिंग, लेकिन यहाँ पे माल नहीं आ रहा आपकी वजह से। किस तरह की मैन्युफैक्चरिंग हुई थी? हमारे मुल्क में तो डॉलर ही नहीं है, जो हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रियाँ लगी थी वो सारी छोड़ के यहाँ से भाग गई हैं। नहीं यहाँ पे एयरटेल कम्युनिकेशन में है, वो अपना मैन्युफैक्चर कर रही है सारा कुछ है वो, तो बस इसी वाले से वो वहाँ पे। मैं लोकल मैन्युफैक्चरिंग की बात करूँ, पाकिस्तान में जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है गाड़ियों के लिहाज से तो वो तो इस टाइम बंद पड़ी। वो तो बंद है, आपको पता है वो तो बंद है, यानी कि माल ही नहीं आएगा, वो कैसे चलाएंगे आगे अपना काम ही चला पाए। जॉब सारी इसलिए नहीं है। यार इंडिया का वीज़ा क्यों लेना चाहूँगा मैं कोई अच्छे मुल्क का वीज़ा दोगे तो मैं सोचूंगा अभी। अगर मैं आपको बताऊँ बढ़ती हुई इकोनॉमी है, 5वें से 3रे नंबर पे आने की उसने प्रेडिक्शन कर दी। यस इंडिया इज़ द फ्यूचर बट नॉट फॉर पाकिस्तानीज। क्यों? पॉलिटिकल सिचुएशन, क्रिकेट टीम आ नहीं रही, वीज़ा मिल जाएगा मुझे। तुम्हारी क्रिकेट टीम भी तो नहीं ना जा रही? हमारी क्रिकेट टीम क्यों नहीं जा रही? क्योंकि वो हमारे साथ खेलते नहीं है। तो हमारी एक क्रिकेट है जो मैं आपस में जोड़ती है। बिल्कुल जोड़ती है। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूँ तो पाकिस्तान में रहने की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते तो मुझे बताइए पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटी है क्या जो पाकिस्तान की आवाम जाना नहीं चाह रही? पाकिस्तान में बहुत सी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतना 20 हमारी इकोनॉमी बड़ी है 22-23 करोड़ का। देखिए 22-23 करोड़ की आबादी है। काम करें, आप भी तो काम कर रहे हैं माशाल्लाह। मैं भी जॉबियन हूँ, आप भी जॉबियन है, आप भी काम कर रहे हैं, आप भी यूट्यूब से अच्छे खासे कमा रहे होंगे माशाल्लाह, ठीक है। तो अब इस सब में अब अगर आप ये देखें कि इधर आपको जॉब नहीं मिल सकती, मुश्किलें इधर भी होती हैं उधर भी होती हैं, ठीक है। मुझे बताया पाकिस्तान इसने बढ़ती हुई इकोनॉमी, आपने जैसा अभी थोड़ी देर पहले मुझे बताया आगे बढ़ती हुई नहीं, आपने मुझे कहा पाकिस्तान की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्टैंड कर चुकी है। मैंने कहा ये एक बड़ी इकोनॉमी है, अच्छा। ठीक है। अभी भी आप नंबर्स में देखें तो 16-17 या 20 में होगी, ठीक है। टॉप 20 में आती है इकोनॉमी पाकिस्तान की, बड़ी इकोनॉमी है। जस्ट वजह से भी ये कह रहा था कि इसका एक स्केल जो है वो अच्छा खासा है। उसमें इट्स नॉट लाइक कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं लेकिन मुश्किलात पाकिस्तान में बाकी इकोनॉमी से ज़्यादा हैं। आपने पाकिस्तान की चलें बात तो कर ली, मुझे खुशी है। अगर मैं वही बात करता हूँ इंडिया की, तो मुझे बताएं इंडिया इस टाइम कहाँ पे ग्रो कर रहा है? इंडिया देखिए इंडिया इज़ द फ्यूचर। किस तरह? इंडिया इज़ द फ्यूचर। इंडिया के पास दुनिया की सबसे बड़ी ग्रोइंग पॉपुलेशन है और उसकी बेस पे अब जो इमर्जिंग फील्ड्स हैं उसमें वो लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। उनका डेमोक्रेटिक सिस्टम एक जो है वो डिलीवर कर रहा है। तो इंडिया तो अब यूके को ओवरटेक कर लिया, ये एक दिन चाइना को भी ओवरटेक करेगा। हालांकि उसने ये कहा था कि मैं अगले 5 सालों में 5वें से 3रे नंबर पे आगे दिखाऊंगा। जनाब अगर मैं बाकी मुल्कों की बात करता हूँ, इंडिया ने प्रेडिक्शन किया, इंडिया के पीएम मोदी ने प्रेडिक्शन किया, उसने कहा कि मैं अगले 5 साल चले मैं मोदी की बात नहीं करता। आपने मुझे कहा मोदी की बात ना करो। जनाब अगर मैं डिग्री की बात करता हूँ तो मुझे बताइए इंडिया में अगर कोई शख्स अगर अपनी एजुकेशन हासिल करता है, डिग्री हासिल करता है, तो डिग्री कंप्लीट होने से पहले ही उसको जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। वो इसलिए कि वहाँ पे कंपटीशन होता है। वहाँ पे आप अगर आप कोई डिग्री करते हैं तो वो एज अ लर्निंग करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कंपटीशन होता है लेकिन क्या होता है, मार्क्स ज़्यादा लेने का। फैमिली में प्रेशर होता है कि तुमने फलाने के बच्चे से मार्क्स तुमने ज़्यादा लेने हैं, ठीक है। दोस्तों में कंपटीशन होता है, मेरा दोस्त मेरे से मार्क्स में आगे ना निकल जाए। क्रिएटिविटी नहीं होगी, लर्निंग नहीं होगी, उसमें कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। वो अगर उनकी आपस में कंपटीशन होगा, सिर्फ और सिर्फ मार्क्स का कंपटीशन होगा। कंपटीशन है ना, इट्स नॉट लाइक कि आप इधर हल्की सी डिप्लोमा करके आप देखें कि आपको 1.5 लाख 2 लाख की नौकरी मिलेगी। मैंने मास्टर्स वालों को भी देखा। मास्टर्स देखें, मास्टर्स में भी फील्ड्स हैं। पाकिस्तान में स्टडी की का जो लेवल है उसमें ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि बिल्कुल अभी डिस्कार्ड हो चुके हुए हैं, जिनका कोई अभी कोई स्कोप नहीं, कोई फ्यूचर नहीं है, वो भी पढ़ाए जा रहे हैं। उनमें अगर कोई मास्टर्स कर रहा है और वो सोचे कि यार वो एप्पल के CEO की नौकरी मिल जाए उसको, ऐसा थोड़ी हो सकता है। अगर मैं OA लेवल की बात करता हूँ जो इस टाइम पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, तो जनाब सारे OA लेवल करके आउट ऑफ द कंट्री क्यों चले जाते हैं? जो OA लेवल नहीं किया, जिन्होंने मैट्रिक किया, वो भी अगर अच्छा पढ़ लेते हैं वो बाहर चले जाते हैं। दैट्स अ डिफरेंट इशू। जनाब अगर यही आप इंडिया में तो आपको वहाँ पे तकरीबन उन लोगों ने ये भी प्रेडिक्शन कर दिया कि अगले 5 सालों में हम 5वें से 3रे नंबर पे आगे भी दिखाएंगे। तो मुझे बताएं उनके ऊपर इकोनॉमी का किस तरह से असर पड़ रहा है?
जिस तरह से बूस्टअप कर रहे हैं देखे ना वो इसलिए तो बढ़ रहे हैं आगे। हमारी जो पाकिस्तान की हुकूमतें हैं जो भी है, हम अब जिसने बंदे ने बाहर जाना है, दुबई जाना है, वो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया। पहले दुबई जाना बिल्कुल आम था, अब वो इंडिया क्या जाना है, वहाँ पे यहाँ पे जाने देंगे तो फिर ही ना, बंदा गरीब बंदा यहाँ पे रह जाएगा। इसी वाले पाकिस्तान में से कई लाख स्टूडेंट ऐसे हैं जो पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले गए। जी चले गए हैं। वो क्यों गए? इसी वजह से गए हैं, यहाँ पे जॉब ही नहीं है। वो अपने घर की चीज़ें वगैरह बेच के, गाड़ियाँ शाड़ियाँ बेच के वहाँ चले गए, वहाँ पे जाके जॉब वगैरह कर रहे हैं। उनको पता है भाई पाकिस्तान में रह के क्या करेंगे, फ्यूचर ही नहीं पाकिस्तान में। यहाँ पे 10 साल आप काम कर लेंगे, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बाहर आप 2-3 साल लगाएंगे, आपका फ्यूचर थोड़ा बहुत सीधा हो जाएगा, मतलब कि आप बढ़ जाएंगे आगे इस वाले से। बिल्कुल। एट द एंड आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे इस टॉपिक के लिए, ऐसे जो ऑडियंस आपको देख रही है? देखें, टॉपिक तो यही कह रहे आपको देना चाहेंगे, मतलब कि जॉब वगैरह मतलब आप करते रहेंगे तो यहाँ पे तो कुछ नहीं रहेगा पाकिस्तान में आप 20 साल भी नौकरी करेंगे, आप अपना घर नहीं बना सकते छोटा सा भी। अब बाहर जाएँ, वहाँ पे नौकरी करें, आपको पता है भाई परदेश काटना है, आपको पता होगा भाई पीछे पैसे जोड़ने हमने, अब सुकून से रह के जो मर्ज़ी कर सकते हैं वहाँ पे।